हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में हमने जो अकाउंट ओपन किया था। तो ये सब तो हमने कर लिया था, लेकिन अब हमें ये जानना है कि उस डेल्टा एक्सचेंज को ट्रेड कैसे करते हैं। तो उसमें आपको सारा चीज पता होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रेड किया जाता है, कैसे चार्ट देखा जाता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहाँ से आप टारगेट लगा सकते हैं, आपका पोजीशन कहाँ पे चल रहा है, क्या परसेंटेज में चल रहा है, और कौन कौन सा आप पॉइंट्स देख सकते हैं, कौन कौन सा आप चार्ट्स देख सकते हैं, आप चार्ट्स कैसे देख सकते हैं, उस पर ट्रेंड ड्राइंग वगैरह ये सब कैसे कर सकते हैं। तो पूरा मतलब कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे ट्यूटोरियल वीडियो है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जिसको भी डेल्टा एक्सचेंज समझ में नहीं आता है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे कौन सा पोजीशन कहाँ दिख रहा है, तो ये सब चीज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे, और पूरा शुरू से और बिना किसी प्रॉब्लम के एकदम बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डेल्टा एक्सचेंज को। और वो जब तक आप किसी भी ब्रोकर को समझोगे नहीं, जैसे डेल्टा एक्सचेंज है, जब तक आप उसे समझोगे नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। थोड़ी थोड़ी देर पे कहीं पे कुछ दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और वैसे भी क्रिप्टो ब्रोकर जो होता है, इंडियन ब्रोकर के थ्रू, इंडियन ब्रोकर के जैसे क्रिप्टो ब्रोकर नहीं होता। ये थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी, अलग अलग नए नए वर्ड्स वगैरह रहते हैं इसमें। तो अलग अलग सेक्शन रहता है, तो ये सब की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप आसानी से सीख जाइएगा कि कैसे यूज करना है। तो चलिए बिना किसी प्रॉब्लम के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और बिना देरी किए हुए तो ले चलता हूँ मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो ये है हमारा डेल्टा एक्सचेंज का यूजर इंटरफेस, जो कि सिंपल है। और बस हमने ब्राउजर पे सर्च किया डेल्टा एक्सचेंज डॉट कॉम, तो ये हमें ब्राउजर ओपन हो जाता है। और ये ब्राउजर सबसे फर्स्ट में और स्टार्टिंग में आता है ये ब्राउजर। तो इस ब्राउजर में क्या है कि ये मेड इन इंडिया, मतलब कि इंडिया के थ्रू ये रेगुलेट होता है। और इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, बिटकॉइन एंड इथेरियम, ये सारे कॉइन्स वगैरह आप आसानी से इसमें ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इसमें देख सकते हैं कि ये मार्केट में यही एक खासियत है कि 24/7 ओपन रहता है। तो आपको यहाँ पे जब आपको टाइम मिले तब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई काम भी है तो आप उस टाइम में टेंशन फ्री होके आप अपना काम कर सकते हैं। और जब भी आपको टाइम मिले, आप फ्री हो, तो आप यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कोई इसमें टाइम का लिमिटेशन बाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं है। इंडियन ब्रोकर में, इंडियन मार्केट में क्या होता है कि आपको सिर्फ 9:15 से लेके 3:30 तक ही ओपन रहता है मार्केट। तो आप वहां पर आपको मॉर्निंग में ही आपको टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास और भी टाइम है अगर शाम में, तो आप इंडियन ब्रोकर में के अलावा छोड़ के आप क्रिप्टो ब्रोकर में, क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ये पूरा ये ऊपर का यूआई है। और इसके नीचे आप चलते हैं कि आप इसको एप्पल ओएस और एंड्रॉयड वगैरह सब में आप ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के थ्रू ये अप्रूवल है, ये रेगुलेटेड है। तो इसमें आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट, मतलब कि ये होता है कि आप किसी भी क्रिप्टो को आप बिना खरीदे डायरेक्ट उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि डेरिवेटिव्स के थ्रू, मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको उसमें 30% टैक्स देने का जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट बीटीसी, मतलब कि उसको ओन करते हैं, डायरेक्ट खरीदते हैं, तो आपको जानते हैं कि उसमें 30% टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। और है क्या, मार्जिन एंड पीएनएल इन आईएनआर, मतलब कि मार्जिन एंड पीएनएल जो होता है, पीएनएल आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये आईएनआर में दिखेगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे उसको। और डिपॉजिट भी आईएनआर में होता है, विड्रॉ भी आईएनआर में होता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और ना ही हमको यूएसडीटी वगैरह या फिर किसी अलग एक करेंसी में चेंज करवाने का हम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट आप आईएनआर में विड्रॉ कीजिए, आईएनआर में आप डिपॉजिट कीजिए बिना किसी प्रॉब्लम के। लाइक एफएनओ ट्रेडिंग बट बेटर, मतलब कि एफएनओ ट्रेडिंग जैसे आप इंडियन ब्रोकर में करते थे, सेम उसी तरह है। तो आप यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। और फिर आप सिर्फ कंप्लीट करना है, आपको केवाईसी कंप्लीट करना है, लिंक बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट करना है आईएनआर, और स्टार्ट ट्रेडिंग, मतलब कि आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इंडियन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपने
अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू, जिसमें कि आपको ब्रोकरेज जो होता है उसका 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये काफी हद तक अच्छा है और आपको कम फीस देना पड़ेगा, तो आप इसमें ही कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो ये सब था, ये यूजर इंटरफेस। अब इसको लॉगिन करते हैं। अगर आपने, मैं बता दिया कि अगर आपने ये साइन अप करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, फिर आगे की वीडियो में चलते हैं। तो हमने अपना प्लेटफॉर्म लॉगिन कर लिया है और ये देख सकते हैं कि ये आपका होम पेज आ जाएगा, जो कि सबसे पहला यूजर इंटरफेस होता है, जो कि आप लॉगिन करने के बाद, ये साइन अप करने के बाद आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेल्टा एक्सचेंज का लोगो इधर बन जाता है और फिर आप इधर मार्केट्स में जाके क्लिक करते हैं तो मार्केट आपको यहाँ पे बहुत सारा कॉइन्स मिल जाता है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एयूएसडी, बीसीएच, एक्सआरपी, बहुत सारे आपको कॉइन मिल जाएंगे। आप जिसमें ट्रेड करना चाहे उसमें कर सकते हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम देख सकते हैं कितना सारा कॉइन है, लेकिन वही सबसे ज्यादा कॉइन है, बहुत ज्यादा कॉइन है, लेकिन आप सब में ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है। आप बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, ये सब में आप ट्रेड कीजिए, बड़े बड़े कॉइन्स में, तो इसी में ठीक रहेगा। और आप ज्यादा छोटे कॉइन्स, मीम्स कॉइन्स में ज्यादा अपना ट्रेड नहीं कीजिएगा अगर आप बिगिनर है तो। तो ये था फ्यूचर्स में, मतलब कि हमने मार्केट्स में देख लिया कि फ्यूचर्स में। आप ऑप्शन में देखते हैं, ये ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे तो ये स्ट्राइक प्राइस वगैरह दिया हुआ है। इस तरफ हो गया आपका कॉल के साइड का, इस तरफ हो गया पुट साइड का। तो आप आसानी से इसमें आप कॉल पुट, अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शन के थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये बिटकॉइन का हो गया, इधर क्लिक कीजिएगा इथेरियम पे तो यहाँ पे इथेरियम का आ जाएगा कि आप यहाँ पे कॉल पुट्स में ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल आप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपको अच्छा लेवरेज भी मिल जाएगा। तो लेवरेज पे भी बात करेंगे आगे की वीडियो में। तो ये मार्केट्स में आपको यहाँ पे दिख गया। और मार्केट्स के बाद आप वॉच लिस्ट इधर बना सकते हैं। वॉच लिस्ट में मैंने बिटकॉइन को रखा है और ज्यादातर मैं बिटकॉइन और इथेरियम में ही ट्रेड करता हूँ। तो इधर आप वॉच लिस्ट हो गया, इधर आपने ऑप्शन समझ लिया। और फ्यूचर्स में आपको बहुत सारा कॉइन्स मिल जाएगा, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रैकर्स में ये आपको, आप ट्रैक कर सकते हैं किसी कॉइन्स को आप इसमें लिस्ट करके। और एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं, आपको अगर ओपन इंटरेस्ट देखना है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, चेंज चेंज इन ओआई कहाँ है, चेंज हो कहाँ हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज कहाँ हो रहा है, तो ये सब आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, जैसे आप इंडियन ब्रोकर में देखते थे। और तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ पे दिख जाएगा और उसके नीचे वॉल्यूम एंड स्ट्राइक वगैरह दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको, टेक्निकल चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मिल जाएगा। और फिर इसके बाद चलते हैं, अब मार्केट्स में हो गया, हम इसके बाद चलते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आपको, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर चार्ट देखने को मिल जाएगा। चार्ट देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज ने ट्रेडिंग व्यू के साथ मर्ज करके आपको वही प्लेटफॉर्म दिया है ट्रेडिंग व्यू की तरह, जो कि बिल्कुल सिंपल है और आसान है। तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते होंगे तो उसी तरह सेम यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर आप ड्राइंग्स वगैरह, जहाँ पे आप जो ड्राइंग्स आपको यूज करना होता है यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगा। राइट साइड में बाय एंड सेल करने का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय करने का और सेल करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय पे क्लिक कीजिएगा, सेल करना है तो आप सेल पे क्लिक कर दें। उसी के बगल में लिखा हुआ भी है बाय और लॉन्ग, मतलब कि बाय और लॉन्ग दोनों एक होता है, सेल एंड शॉर्ट दोनों एक होता है। तो आप यहाँ पे बाय या सेल या लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है लेवरेज के बारे में। तो लेवरेज में आप देख सकते हैं कि 200x तक आप लेवरेज मिल सकता है। तो 200x तक लेवरेज आपको मिल सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ही लेवरेज है। और इंडियन ब्रोकर में तो आपको 5x तक ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो आप यहाँ कम पैसे में भी अच्छा ट्रेड आप ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आप बिगिनर हैं और अच्छे से आप ट्रेड करना चाहते हैं स्टार्टिंग में बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आप 25x से ज्यादा ऊपर नहीं जाइएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं खुद 25x पे ही यूज करता हूँ और इससे ज्यादा ऊपर जाने के बाद आपका पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये लिक्विडेट क्या होता है ये भी आगे के वीडियो में समझेंगे, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा चीज जरूरी है लिक्विडेशन भी समझना है कि लिक्विडेशन क्या होता है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप
25x पे आप लेवरेज लेके आप ट्रेड कीजिएगा, छोटे छोटे ट्रेड कीजिएगा, स्टार्टिंग में बिगिनर हैं आप तो। और उसके बाद आप जब लेवरेज लेके यहाँ पे आप लिमिट्स में जाइए, मार्केट्स में मेकर ओनली। तो ये लिमिट्स में कि आप अगर लिमिट ट्रेड उठाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कहीं पे भी लिमिट डाल सकते हैं, कि आप जहाँ पे आप डालना चाहते हैं, कि यहाँ पे मान लिया जाए कि आप 1 लाख, जैसे कि प्राइस अभी चल रहा है, तो आपको खरीदना है 1,08,000 पे आपको खरीदना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 1,08,000, मतलब कि 1,08,000 पे आप डालिएगा। आप यहाँ पे डालने के बाद आप क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी आप 1 लॉट खरीद सकते हैं, 2 लॉट, 100 लॉट, आपको जितना लॉट लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। आप अपने कैपिटल के हिसाब से आप, और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। तो क्वांटिटी आप, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपको 10% आप अपने कैपिटल का डालना चाहते हैं, या फिर 25%, या 50%, या 75%, या 100%। तो आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लॉट के हिसाब से भी उठा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 1,000, मतलब कि 1,000 लॉट अगर आप डालते हैं तो आप एक बीटीसी उठाते हैं। तो वो 1,000 लॉट बराबर एक बीटीसी होता है। अगर आप बिगिनर लेवल है, एकदम स्टार्टिंग से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 1 लॉट से या 2 लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या है कि आप यहाँ पर जब आप ट्रेड पंच करते हैं, या फिर मार्केट ऑर्डर पे, या फिर लिमिट ऑर्डर पे, जिस ऑर्डर पे आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके साथ में आप टारगेट और प्रॉफिट, टारगेट मतलब कि टीपी, और स्टॉप लॉस एसएल, आप दोनों एक साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि 0.25 या 1%, 2%, आपको कितना डालना है, आप कितना ट्रेड ले सकते हैं, कितना परसेंटेज आपको रिस्क लेना है, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर पॉइंट वाइज भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, कि आपको 1,08,000 पे जैसे एंट्री लेना है, और 1,07,500 पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो आप यहाँ पे 500 पॉइंट का ऐसे करके 1,07,500 करके आप यहाँ पे आप स्टॉप लॉस और टीपी आप अपने हिसाब से नंबर डाल के रख सकते हैं। ये हो गया आपका ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर के बाद अब अगर मान लिया जाए कि आपने 1 लॉट उठाया, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको रिक्वायर्ड फंड, रिक्वायर्ड कितना है। तो मेरे केस में कि मैं 1 लॉट उठा रहा हूँ, तो 1 लॉट में आप देख सकते हैं कि 4.56 यूएसडी, मतलब कि $4.5 के लगभग मेरा यहाँ पे कैपिटल लगने वाला है। और अवेलेबल मेरे पास है $22 के लगभग मेरे पास अवेलेबल है। और फिर ये सारा चीज आप फिल करने के बाद आपको अगर बाय करना है तो बाय पे क्लिक कीजिएगा, आपको सेल करना है तो आप सेल पे क्लिक कर सकते हैं। तो यही था, ये बाय और सेल कैसे करना है आप यहाँ पे ये समझ लिए। और इसमें मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 15 मिनट, अगर आप 15 मिनट के अंदर आप ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, तो आपको उसमें बहुत कम ब्रोकरेज लगेगा। तो आपको इसमें बहुत कम ब्रोकरेज लगेगा, तो ये अच्छी बात है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं। लेकिन अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज लगता है, तो आप लिमिट में ट्रेड कीजिएगा, बहुत आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आप फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, और अगर आपका एक्यूरेसी कम है, तो आप अपना लिमिट में ही ट्रेड कीजिएगा। ओवर ट्रेड करने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो ब्रोकर में बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लगता है। तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान रख के आपको ट्रेड करना है। और यहाँ पर जैसे थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे से आप स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे पोजीशन दिख जाता है। तो मेरा अभी ट्रेड चल रहा है इथेरियम में, तो ये यही पोजीशन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे पोजीशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, तो आपका कौन सा ट्रेड चल रहा है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ETH USD है, तो मेरा इथेरियम में चल रहा है, और मैंने उठाया है, साइज मेरा है 0.02, मतलब कि मैंने 2 लॉट उठाया है इथेरियम का। और ये नोशनल है क्या, मतलब नोशनल मतलब कि मैंने लेवरेज लिया है। लेवरेज लेने के बाद मेरा जो कैपिटल यूज हुआ है वो यहाँ पर है 3.57। लेकिन मेरा जो लेवरेज लेने के बाद जो मेरा कितने का मेरा ट्रेड उठा है, तो वो है मेरा $89 के लगभग, मतलब कि ये 7,500 का ट्रेड मेरा उठा है। तो मैंने 7,500 रुपए का ट्रेड लिया हुआ है। और यहाँ पे आपको एंट्री प्राइस दिख जाएगा कि आपने कितने पे एंट्री किया है, ये एंट्री वगैरह दिख जाएगा आपको।
और एंट्री के बाद आप यहाँ पर आपने जो टीपी और एसएल लगाया है वो टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा, तो आप अपना टारगेट को आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस को आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं और फिर अपडेट कर सकते हैं। तो इस केस में मेरा लगा हुआ है एग्जिट पीएनएल है मेरा। अगर प्रॉफिट होता है तो $2.42 के लगभग मेरा प्रॉफिट बनेगा, और स्टॉप लॉस पीएनएल है मेरा, स्टॉप लॉस लगा है $1.17 के लगभग। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पे भी ध्यान देना है। जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड पे फॉलो ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा ये आता है मार्क प्राइस और लिक्विडेशन प्राइस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका लिक्विडेट कब होगा ट्रेड। तो मेरे केस में है कि जब 3.67% मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा मार्केट, तो मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जब भी आपका पोजीशन लिक्विडेट होता है तो उसमें आपको हैवी चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपका ट्रेड ब्रोकर काटता है। तो ब्रोकर काटता है तो वो आपको उसमें चार्जेस भी लग सकते हैं। इसीलिए आप लेवरेज कम लीजिए, बैलेंस में लेवरेज लीजिए, तो आपका जल्दी आपका ट्रेड जो है वो लिक्विडेट नहीं होगा। तो उसके हिसाब से देख सकते हैं कि 4302 मतलब कि 4302 पे मेरा पोजीशन लिक्विडेट होगा। तो मैं अगर इथेरियम पे जाता हूँ और देख सकते हैं कि मेरा 4302 लगभग यहाँ पे है। मेरे अगेंस्ट में जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा पोजीशन लिक्विडेट होगा। अब मेरा स्टॉप लॉस तो यहीं पे है, तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस रखा है, तो मेरा पोजीशन तो लिक्विडेट होगा नहीं। इसीलिए ब्रोकरेज वगैरह भी मेरा सही लगेगा और आपको हैवी चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा। आप अच्छे से अगर आप अपना पोजीशन साइजिंग रखते हैं तो। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा लिक्विडेशन प्राइस हो गया। अब मार्जिन मैंने बता दिया कि मार्जिन मेरा 3.57 के लगभग लगा है। जब आप ऑटो टॉपअप करते हैं तो आपका यहाँ पे प्राइस मतलब कि स्टॉप लॉस में ज़्यादा प्राइस जा सकता है, तो आपको ऑटो टॉपअप करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको यूपीएनएल में मतलब कि आपका पीएनएल दिखाई देगा, क्या परसेंटेज है वो नीचे दिखाई देगा, और क्या लॉस चल रहा है या प्रॉफिट चल रहा है वो आपको ऊपर में दिखाई देगा। और ये शेयर बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या परसेंटेज आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जैसे सेंसिबल पे आपको दिखाता है उसी तरह ये भी आपका एक चार्ट दिख के आता है कि आपको क्या स्टॉप लॉस एंड क्या टारगेट आपका है और क्या परसेंटेज आपको दिख रहा है। एंट्री और करंट प्राइस आपको दिख जाएगा। तो ये हो गया। और आप यहाँ पे एक्शन बटन पे आप यहाँ पे क्रॉस करके आप पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लोज ऑल पोजीशन पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जितना भी पोजीशन है आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा फ्यूचर वाले सेक्शन में ये हो गया कि ये सारा चीज कैसे हमको एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है, क्या लेवरेज होता है, कैसे बाय सेल करेंगे, क्या हमारा पोजीशन चल रहा है, परसेंटेज वगैरह, ये सब चीज यहाँ पे दिख गया। अब दूसरे में चलते हैं कि ये ऊपर में आता है ऑप्शन का। अब ये ऑप्शन में कि आप यहाँ पे आसानी से ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको किस ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है। जैसे इंडियन ब्रोकर में आप करते थे, इंडियन मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करते थे, सेम उसी तरह यहाँ पे भी है। तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं आसानी से। अच्छा खासा यहाँ पे आपको ब्रोकरेज भी मतलब कि लेवरेज भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ब्रोकरेज का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ब्रोकरेज भी इसमें बहुत ज्यादा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे भी लेवरेज आपको 200x तक मिल जाएगा। तो लेवरेज का आपको ध्यान रखना है। बाय सेल आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप अपना लॉट साइज वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। ये ऑप्शन के लिए था। और फिर इसमें आपको यहाँ पर से आप चार्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं। ऑप्शन का चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब ये सब तो दोस्तों इधर एल्गो वगैरह ये सब दूसरे चीज के लिए है, तो यहाँ पर आपको उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ट्रेड करते हैं तो एल्गो वगैरह पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और फिर अब जब हम होम पेज पे फिर से वापस आ जाते हैं, तो होम पेज पे आने के बाद आप यहाँ पर आसानी से आप जो भी आपको कॉइन सर्च करना है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जो आपको एसेट सर्च करना है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद ऐड फंड, यहाँ पे आपका आता है ऐड फंड का। तो ऐड फंड का मैंने एक पर्सनली एक वीडियो बना रखा है पहले ही। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है और वो आपको अगर
नहीं जानते कि इसमें फंड ऐड कैसे किया जाता है, तो आपको वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन में भी दिख जाएगा। तो आप वो देख के आप आसानी से यहाँ पे आप कैसे फंड ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप वहां से आप देख के जान सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना वॉलेट में पैसा है। आप यहाँ पे फंड आप देख सकते हैं, तो आप क्लिक कीजिएगा तो आपका अकाउंट वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे क्या आपका ट्रेडिंग वॉलेट में अब कितना पैसा है, अवेलेबल मार्जिन कितना है ट्रेड लेने के बाद, आपके पास कितना बचा है। और ट्रेकर्स वॉलेट, ये डेल्टा कैश, ये सब पे उतना दे। और यहाँ पे ये भी बात रखिएगा ध्यान की, एक यूएसडी बराबर 85 INR यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है इंडियन ब्रोकर में, क्रिप्टो ब्रोकर में। यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में $1 बराबर 85 रुपीज का यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। और फिर बाद में आप दोस्तों यहाँ PNL एनालिटिक्स आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप एनालिटिक्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा दिन से नहीं, मैं 10 अगस्त से ट्रेड कर रहा हूँ इसमें। तो और भी मैंने पहले भी ट्रेड किया हुआ है, ये 30 डेज का दिखा रहा है। तो इसमें मैंने अभी चल रहा है, तो आप PNL एनालिटिक्स वगैरह देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं। और फिर बाद में आप चलते हैं, आप यहाँ पे फंड के बगल में आप क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे भी दिखाई दे देगा क्या क्या पोजीशंस आपका चल रहा है। और उसके बगल में आपको ये देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे यूजर आईडी या आपका डेटा वगैरह, बैंक रेफरल वगैरह, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। और PNL एनालिटिक्स वगैरह तो मैंने दिखाई दिया। और इसके बाद में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिल जाएगा, ये मेंटेनेंस वगैरह अगर आता है तो ये आपको मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन वगैरह। आपका विड्रॉल और डिपॉजिट का नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर से आप सेटिंग्स में भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप डार्क मोड ओपन करना चाहते हैं तो डार्क मोड पे क्लिक कर सकते हैं। आपको थीम चेंज करना है, वाइट में करना है तो आप वाइट में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग फीस वगैरह ये सब सब चीजें देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने सारी चीजें देख लिया, और डेल्टा एक्सचेंज के बारे में कैसे बाय सेल किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि डेल्टा एक्सचेंज में कैसे ट्रेड किया जाता है, कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज मिलता है, आपको कहाँ पे पॉइंट्स मिलता है, कहाँ पर से आप बाय सेल कर सकते हैं, क्या लेवरेज रख सकते हैं, और पोजीशंस वगैरह कहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आपको अब डेल्टा एक्सचेंज में कोई भी डाउट नहीं होगा, कैसे यूज करना है, कैसे ट्रेड करना है, तो सारा चीज आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को क्लियर कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा, अच्छा लगा, तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का लर्निंग कंटेंट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।